हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क मेंस से 23-24 का जो अपकमिंग एग्जाम है आपका, इसको लेके काफ़ी बच्चों की क्वेरी इस तरह की आती है कि भाई कितने का हम अटेम्प्ट कर लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। तो ये बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल है। भाई ये सब डिपेंड किस पे करेगा? पेपर पे करेगा कि आपका पेपर का लेवल कैसा आता है, आपके स्टेट की वैकेंसीज कैसी है, उन सब पे डिपेंड करेगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन फिर भी एक अगर जैसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो मैं लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही है, लास्ट ईयर की जो क्लर्क मेंस की कट ऑफ रही है, जिन जिन भी स्टेट्स की मुझे कैटेगरी वाइज मिल पाई, उसको डिस्कस करते हैं कि कैटेगरीज में कितना। जैसे प्री में आप देखोगे तो कैटेगरी में बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता है कई बार, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता। मेंस में कैटेगरी वाइज काफी बेनिफिट मिलता है। जैसे जनरल की है, देन ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी, देन जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, इनमें अच्छा खासा डिफरेंस होता है। स्टेट वाइज स्टेट थोड़ा चेंज होता है, लेकिन होता सब में। ठीक। अब जैसे लास्ट ईयर की मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं, तो लास्ट ईयर का पेपर दो स्लॉट में आया। एक स्लॉट का पेपर मॉडरेट टू टफ था, एक का मॉडरेट आप कह सकते हैं। तो जो कट ऑफ है, ऐसा लगा जैसे उस वक्त जो बच्चों ने जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्क्स, जो आसान स्लॉट वाले थे उनके नंबर कम हुए, और जो मुश्किल शिफ्ट वाले थे उनके कम नहीं हुए। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो कट ऑफ है, ये मॉडरेट्स का नहीं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट जो पेपर आता है तब ये कट ऑफ रहती है। तो एक जल्दी जल्दी अगर अपने देखें तो लास्ट ईयर की कट ऑफ पे क्या थी, जैसे स्टेट आपको नजर आ रहे, ये कट ऑफ जो आपको नजर आ रही है ये जनरल की है। अगले पेज पे अपने कुछ कैटेगरी की भी करेंगे, ये जनरल की कैटेगरी, ये कट ऑफ पूरी जनरल की है। भाई जैसे आप देखें, आंध्र प्रदेश में लास्ट ईयर वैकेंसीज नहीं थी तो उसकी कट ऑफ भी अपने पास नहीं है। लेकिन जैसे आसाम में देखें, लास्ट ईयर 258 वैकेंसीज थी, इस बार 430 है। हालांकि एक प्रॉब्लम आसाम के साथ आई है कि आसाम में आपके वेस्ट बंगाल से काफी फॉर्म फिल किए हुए, और आई थिंक त्रिपुरा या कहीं और से भी फॉर्म फिल हुए हैं, ऐसा आप लोगों ने बताया। लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा उठापटक हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो वहां कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर 72, और ये कब रही? जब पेपर आसान नहीं था, टफ था, राइट। और कितने में से आई है? ये आउट ऑफ 200 है भाई, ये ध्यान रखिए। तो आप ये देखिए कि 36% स्कोर करना, मतलब ये नहीं है कि आपको जितना गिवन टाइम है और उसके लायक अगर आपको काम करने के लिए मिल जाता है, और आप अपने एक्यूरेसी लेवल को मेंटेन रख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका एक्यूरेसी स्पेसिफिकली, जैसे जीए है, इंग्लिश, जीए और इंग्लिश में पता चला कि आप करके आए 30 मार्क्स का, वो मार्क्स आए 5, और जीए में आप 15 मार्क्स का करके आए, मार्क्स आए 0। तो वह कुछ भी फिर हो जाएगा, कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो एक तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बहुत एग्रेसिव होके मत बनाइए। हाँ, जो आपको शोर शॉर्ट है उसको बनाना ही बनाना है, डाउट वाला बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो जीए और इंग्लिश दोनों में इस चीज के लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि कोई प्री का पेपर है, और प्री का पेपर है इसकी कट ऑफ कोई 80 जाएगी जी आउट ऑफ 100, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने, ऐसा कुछ नहीं जाएगा। जब पेपर आसान भी आए हैं तब भी 50% में ज्यादातर स्टेट कवर हो जाते हैं। जब पेपर आसान आता है, ये तो मुश्किल है, इसमें तो आप देखोगे कि आपका जो कम की तरफ है, जैसे 70 हैं, ये आपके कुछ और हैं, जैसे आपके नॉर्थ ईस्ट है, वो भी 70 एंड 70 बिलो है, पौंडीचेरी, नॉर्थ ईस्ट, ये सभी। तो 70 का मतलब 35%। यहाँ आप मेंस में देखिए कि 35% से लेके और मैक्सिमम 45% तक की रेंज के अंदर आपको नजर आएंगे। सबसे ज्यादा जो था 89 आई थिंक कुछ था, जो 89 पर दिल्ली का 89.75, मतलब 45% पूरा नहीं। और ये आपका मेन रिजल्ट है। इसके बाद आपकी दो तीन, कई बार तीन लिस्ट भी आ जाती हैं, वेटिंग लिस्ट भी आते हैं, और 1 1.5 2 नंबर तक भी उसमें और गिर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अपने को कोई बहुत, अगर पेपर का लेवल अच्छा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, और निश्चिंत होके वही अटेम्प्ट कीजिए जो आपको आता है। क्योंकि फिर हो सकता है जो आपका स्टेट है उसमें 35% ही सफिशियंट हो, या 40% सफिशियंट हो, या 45%। बहुत नहीं चाहिए,
बस गलतियों से बचिए, हो जाएगा। जैसे आप अगला अगर अपने देखें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में लास्ट ईयर सिर्फ 92 वैकेंसीज थी और इस बार 212 वैकेंसी है और 12 बैकलॉग भी है। तो और अच्छा पेपर लेवल था, तब भी उसका 77.25 कट ऑफ रही थी जनरल की। तो अपने डेफिनेटली अगर पेपर का लेवल वही रहता है तो कट ऑफ गिरेगी। तो अपने को कितने एक नंबर चाहिए यार? 35%। तो सही से बना लीजिए। दिल्ली का सबसे ज्यादा था, लेकिन दिल्ली में अगर आप वैकेंसी देखें तो लास्ट ईयर सिर्फ 32 वैकेंसीज थी और अब की बार कितनी है? 437 और चार बैकलॉग 441 वैकेंसीज है। तो डेफिनेट है ये अगर पेपर का लेवल वही आता है, मतलब वही का मतलब अगर पेपर टफ आता है जैसे लास्ट ईयर था, 2 स्लॉट में से एक का अच्छा खासा टफ था, दूसरा भी मॉडरेट, तो उस वक्त जब इसकी ये गई थी 45%, तो ओबियस है उससे तो गिरेगी ना फिर अगर पेपर का लेवल एट पार है। ठीक है। उसी तरीके से गुजरात का देखें तो 353, अब की बार वैकेंसी 820 तो आपकी उसमें है, 296 आपकी बैकलॉग भी है, लेकिन बैकलॉग में 50% तो है डिफेंस पर्सनल जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, एक्स सर्विसमैन की, और 50 है जो दूसरी कैटेगरी की, जनरल की इसमें आई थिंक नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी वैकेंसीज कितनी ज्यादा है, और पिछली बार भी 37% आपको मार्क्स लाने की जरूरत थी। ये तो मेन है, मतलब आप मान के चलिए कि जब इसकी वो वेट लिस्ट आ गई होंगी तो हो सकता है ये 73 तक भी जनरल क्लियर हो गया। तो आपको कितनी चाहिए? 36-37%। अब की बार वैकेंसी और कम है, अगर पेपर वैसा भी आता है तो लेस देन 35% मार्क्स चाहिए। मार्क्स ऐसा नहीं है कि आप नहीं ला सकते, सिर्फ और सिर्फ बचना किससे है? गलतियों से बचना, सिली मिस्टेक से बचना है। जब पेपर आसान आए हैं तो भी 200 में से जब एक बार बहुत पिछले अगर 3-4 साल का आपने देखें तो जो हाईएस्ट था, जैसे ये 89.75, एक साइड शायद 105 हाईएस्ट था, लेकिन पेपर का लेवल उस वक्त लास्ट ईयर से आसान था। तब जाके 2-3 स्टेट थे जिनकी 100 से ऊपर, मतलब 50% को क्रॉस तब उन्होंने 2-3 स्टेट ने किया। अदरवाइज ये हमेशा ही यही 45%, 40, 42, 45 यही घूमती रहती है और यही कट ऑफ, बहुत मार्क्स लाने की जरूरत नहीं होती। दूसरा भाई जैसे हरियाणा, हरियाणा में आप देख रहे हो जो 85.5 थी, तो लेकिन वैकेंसीज भी तो देखिए 5 ही थी, अब की बार 267 है। देन अगर और आप देखेंगे हिमाचल में 85.75, हालांकि हरियाणा और हिमाचल दिल्ली ये सब अपर साइड में ही रहते हैं, लेकिन इतने नहीं रहेंगे अगर पेपर एट पार आता है। तो जैसे 55 वैकेंसी थी, अब की बार 2.5 गुना वैकेंसी, 3 गुना, 3 से भी ज्यादा गुना वैकेंसी हिमाचल में, तो ओबियस पेपर वैसा आएगा तो कुछ न कुछ तो गिरेगी नहीं है। तो ये एक वो था। जैसे और आपका आगे जो कम वाले स्टेट्स भी कुछ हैं, जैसे कर्नाटक है, इसमें हमेशा ही कम रहती है। लास्ट ईयर 316 वैकेंसी थी, तब भी 70, मतलब 35% आपको चाहिए। ये मेन लिस्ट की बात हो रही है, हो सकता है बाद में 2 मार्क्स और गिर गई हो और ये 70.75 की बजाय ये 68 में भी सिलेक्शन हो गया हो जनरल कैंडिडेट का, तो 34%, 35%, बहुत कम। ऐसे मार्क्स नहीं होते जो आप नहीं ला सकते। बस सचेत होके पेपर को करने की जरूरत होती है, तो उसके लिए पैनिक नहीं हो ज्यादा। जैसे आप मध्य प्रदेश की भी तो देखेंगे तो 78.25 थी, यहाँ आप देखोगे महाराष्ट्र की 76 थी, अरुणाचल प्रदेश की 70, ये तो मणिपुर, मेघालय, ये सभी 70 और लेस देन 70 में है सभी, राइट। और जैसे उड़ीसा, उड़ीसा की ज्यादा रहती है, यहाँ थोड़ी ज्यादा थी। पंजाब है उसकी ज्यादा, राजस्थान की भी अच्छी खासी थी, लेकिन अब की बार राजस्थान में लास्ट ईयर से करीब करीब 3-4 गुना वैकेंसीज बढ़ गई, मतलब 3.5 गुना बढ़ गई। तो ओबीएस ऐसी पोजीशन वहां देखने को नहीं मिलेगी। अब अपने देखें कि कैटेगरी वाइज, ये तो वाइज स्टेट वाइज, ये तो वाइज स्टेट वाइज भी किसकी वैकेंसी किसमें थी और क्या उसकी कट ऑफ है। वैसे आप देखें इन जनरल जो कम कट ऑफ रहती है उसमें आपका कौन सा है? आसाम में कम रहती है कट ऑफ, छत्तीसगढ़ में कम रहती है, गुजरात में कम रहती है, देन आपका जे.एंड.के में भी कम की तरफ ही रहती है, कर्नाटक कम रहता है और महाराष्ट्र कम रहता है, ये मेघालय, मिजोरम, लक्षद्वीप ये सभी कम में रहते हैं। देन आपका देखें तेलंगाना कम की तरफ, सिक्किम कम, गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार सभी लोग, ठीक है। जो हायर में रहते हैं, हायर में जो रहते हैं जैसे दिल्ली,
हरियाणा, हिमाचल, केरल, देन अगर मैं देखूं तो उड़ीसा, पंजाब और उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये हायर की तरफ नजर आते हैं। बाकी जो है वो आपको एवरेज जोन में नजर आते हैं। बाकी के जो है वो आपको एवरेज जोन में नजर आते हैं। तो ये इनका इन जनरल सीन रहता है इन स्टेट्स का। अब अगर अपने कैटेगरी की बात करें तो आप देखिए कुछ कैटेगरीज का मुझे मिला है तो कितना बेनिफिट मिलता है। प्री में देखिए बहुत बार क्या होता है कि आप जनरल देखेंगे, ओबीसी देखेंगे, ईडब्ल्यूएस देखेंगे, तीनों की एक ही कट ऑफ, बहुत स्टेट ऐसे होते हैं। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता है। कैटेगरी का बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मेंस में मिलता है। जैसे आप देखिए मैंने जो ये कट ऑफ लिखी है ये जनरल ओब्लिक देन सेकंड ओबीसी है, थर्ड ईडब्ल्यूएस, चौथी एससी और चौथी पांचवी एसटी। और जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं वो भी एसटी के आसपास या इससे कम रहते हैं। छत्तीसगढ़ का अगर मैं देखूं तो 77.25 जैसे जनरल की थी, तो ओबीसी की उससे 1.5% गिरी, ईडब्ल्यूएस वाली उससे 7 गिर गई। और यहां देखिए एससी की 59, मतलब 200 में से आपको सिर्फ 60 नंबर लाने थे। और ये तो है मेन, तीसरी वेट लिस्ट के बाद तो हो सकता है और 2-3 नंबर इसमें से कम हो गई हो। और यहां सिर्फ 50 नंबर 200 में से, मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं। गुजरात में जैसे 74 जनरल की थी तो ओबीसी की 67, मतलब 7 से भी ज्यादा नंबर का फायदा हो गया। यहां देखिए हिमाचल में 85.75 थी लेकिन ओबीसी 68, मतलब कितना फायदा हो गया 17 का। ईडब्ल्यूएस 76, कितना बड़ा फायदा। एससी 66 और एसटी यहाँ एक ही स्टेट मुझे दिखा जहां जहां एसटी का 2 थे, शायद यूपी में भी एससी से एसटी की ज्यादा और एक इसमें हिमाचल में। बाकी आप जैसे एसटी की देखोगे तो ज्यादातर आपको 50 की रेंज में नजर आएंगे, 50 और 55 के बीच में एसटी का आपको नजर आएगा। एसटी का आप देखो तो एसटी की जो है वो अराउंड 60 और 65 के बीच में आपको नजर आएगी, 60 और 65। जैसे यहाँ देखिए आप 59 है या 66 होगी या 58 उससे भी कम होगी या 68 या 62 65, 60 65 के बीच में ज्यादातर यही घूम रही है। और जो भी जनरल है आगे भी आगे, जैसे मध्य प्रदेश में यहाँ 78 से 72 कम से कम 6 नंबर के तो कैटेगरी का बेनिफिट हुआ। महाराष्ट्र में 76 से 70 6 नंबर यहां भी हुआ। अब राजस्थान में देखिए ओबीसी, और जबकि यहां बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिला करता है लेकिन यहां भी 5.5 नंबर का बेनिफिट था लास्ट ईयर ओबीसी और जनरल में। उसी तरीके से तमिलनाडु में 3 का, आपके तेलंगाना में 4 का, यूपी में 82 और 73, तो यहाँ 9 नंबर का और यहाँ 6 नंबर का। एससी एसटी तो नीचे है ही है। उत्तराखंड में 83 और 69.75। आप देखिए ओबीसी का कितना मिल गया, 70 और 13 14 नंबर का ओबीसी का मिल गया इसके अंदर उत्तराखंड में। और एसटी का उत्तराखंड में 56 था। ये ज्यादातर आप देख रहोगे 50-55 के बीच ही जा रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में भी आप देखिए 80.5 जनरल की थी और 68 ओबीसी, मतलब आप देखिए 12-13 नंबर का बेनिफिट या 71.75, मतलब कम से कम 9 नंबर का ईडब्ल्यूएस की वजह से। और ये 64 और 55। तो आप यहां देखिए कि जो सीन कैटेगरी के लिए प्री में रहता है वो मेंस में नहीं रहता है। मेंस का सीन डिफरेंट है। मेंस में कैटेगरी का बेनिफिट ज्यादा मिलता है, कैटेगरी का बेनिफिट ज्यादा मिलता है। तो आप इन सभी में, जनरल में ओबीएस है थोड़ा ज्यादा है लेकिन जनरल में भी आप देखिए लेस देन 45% मार्क्स की जरूरत है मेन लिस्ट में। और ये आपकी मेन लिस्ट है। आप ये मानिए कि कम से कम 1.5 से 2 मार्क्स नीचे तक फिर और लिस्टें आई हैं और उनमें सिलेक्शन हुआ। तो 45% की भी जरूरत नहीं है जो सबसे ऊपर है। ज्यादातर स्टेट हैं वो आप देखोगे कि 37-38 के आसपास ही है, 37-38 के आसपास आपका सिलेक्शन हो रहा है परसेंट पे। 37-38% पे ज्यादातर स्टेट आपके कवर हो जाते हैं इतने परसेंट। तो नंबर बहुत नहीं चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन में कमी नहीं है आपकी। भाई आप भले क्वांट में करें, प्लीज 4 क्वेश्चन कम बन जाए। जो क्वांट में किया उस पर आपको ये होना चाहिए कि 100%। रीजनिंग में जितना भी बन पाया पूरा पेपर आराम से देखिए, क्योंकि देखते ही मेंस का क्वेश्चन नहीं बनता है। आपको थोड़ा उसमें टाइम देके जैसे लगे कि मैं इसको बना सकता हूँ
उस पर थोड़ा टाइम दीजिए और उसको बना लीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे से कम अटेम्प्ट होगा, कम अटेम्प्ट के चक्कर में आप बाहर नहीं होने वाले, आप बाहर होगे गलतियां करके। तो क्वांट और रीजनिंग उसी तरह से जैसे जीए में जो शोर शॉर्ट है कि मेरा पढ़ा हुआ है और मैं ये बना रहा हूँ और बस सही बना रहा हूँ, बनाइए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। एंड सेम थिंग विद इंग्लिश, यहाँ क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में गलतियां कर देते हो। तो सीन देखिए, आप बहुत अटेम्प्ट काहे में चाहिए आपको, कहाँ चाहिए बहुत अटेम्प्ट, चाहिए ही नहीं ज्यादा अटेम्प्ट भी। आपको ज्यादातर स्टेट लेस देन 40% में कवर हो रहे हैं, तो 200 में से आपको 80 मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कोई जल्दबाजी करना या कोई एक्स्ट्रा रिस्क लेना कहाँ जरूरत है, मेरे हिसाब से तो नहीं। ठीक है ना। तो ये जो वीडियो था, अब इसके ऊपर कोई नेगेटिव कमेंट प्लीज मत कीजिए, आप लोगों की डिमांड पे था। आप लोगों की ये था कि भाई मेरे से मैं जो वो मॉक दे रहा हूँ, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, इतने नंबर बन रहे हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं होगा। लास्ट ईयर का पेपर का लेवल अच्छा था, 2 स्लॉट में एक और मुश्किल था, और मुश्किल वाले को ही बेस मान के इन्होंने कट ऑफ निकाली थी, उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ रही थी। तो आप मान के चलिए कि कट ऑफ अगर पेपर टफ आएगा तो इसके आसपास ही कट ऑफ आपकी रहेगी, कुछ स्टेट में इससे गिरेगी क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हुई। बहुत कम स्टेट ऐसे हैं जिसमें घटी है, उसमें हो सकता है कुछ अब भी मिल जाए, बट ज्यादातर स्टेट में अगर वही लेवल आता है तो भले ही कॉम्पिटिशन बढ़ गया लेकिन कट ऑफ गिरी भी मिलेगी आपको, बढ़ी भी नहीं। तो चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, शब्बा खैर।